नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बिहार में बड़े उलटफेर की तैयारी है। नीतीश का एनडीए में जाना तय है, यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है। 28 जनवरी को शपथ समारोह भी संभव है, यह भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कभी भी दरवाजा पूरा बंद नहीं होता है, जरूरत होगी तो दरवाजा खोला जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सियासत संभावनाओं का खेल है। अब सियासत लगातार गर्माती हुई बिहार में नजर आ रही है। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं और 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। इसी बीच आपको बताते चले कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का भी इस वक्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कभी भी दरवाजा पूरा बंद राजनीति में नहीं होता है और जरूरत होगी तो दरवाजा खोला जाएगा और सियासत संभावनाओं का खेल है। तो बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां बिहार में बड़े उलटफेर की तैयारी चल रही है। सियासी घटनाक्रम लगातार बिहार का बदलता हुआ नजर आ रहा है और सियासत लगातार अब गर्माती हुई नजर आ रही है। सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है और इसी बीच नीतीश कुमार एनडीए का दामन एक बार फिर थाम सकते हैं। एनडीए में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं और एनडीए में नीतीश का जाना तय है, यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि 28 जनवरी को शपथ समारोह भी संभव है। जी हां, 28 जनवरी को शपथ समारोह भी संभव हो सकता है, यह भी जानकारी अभी मिल रही है। तो बिहार में सियासी भूचाल के बीच अब जोड़ तोड़ की कोशिशें भी शुरू हो गई है। नीतीश के बिना सरकार बनाने के लिए अब महागठबंधन को 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत है और लालू यादव भी एक्टिव हो गई हैं। आपको बताते चले कि आरजेडी और जेडीयू के बीच लगातार अब तनातनी देखने को मिल रही है। इसी बीच आपने कुछ समय पहले नीतीश कुमार का बयान भी सुना होगा। इसी बीच उन्होंने परिवारवाद को लेकर तंज कसा था और कयास यही जताई जा रही थी कि परिवारवाद का यह तंज लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए कसा गया था। भाजपा का दरवाजा खुलने जा रहा है जो बंद पड़ा था। देखिए, मैंने कहा राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। ये समय बताएगा कि क्या स्थिति बनती है। हम लोग पल पल की सारी चीज़ों पर निगाह रखे हुए। बिहार में जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर पूरी निगाह हमारे केंद्रीय नेतृत्व की है और इन चीज़ों के बारे में कोई भी निर्णय जो है वो राज्य पार्टी नहीं करती है, केंद्रीय पार्टी करती है। और केंद्रीय भूचाल लगातार जारी है। सुशील मोदी जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जरूरत होगी तो दरवाजा खोला जाएगा। और चलो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही पीयूष भी हमारे साथ है और न्यूज रूम से राजेश भी हमारे साथ है। सबसे पहले मनोज, आपके पास बिहार में क्या कुछ हलचल अभी देखने को मिल रही है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जिस प्रकार चल रहा था कुछ ही दिनों के लिए था, लेकिन अब जहां तक यदि बातें सामने आ रही है कि 28 तारीख को नीतीश कुमार हो सकता है तो फिर से वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे। अब देखिए, कल से ही जिस प्रकार देखा जा रहा था कि और चर्चा भी चल रहा था कि संक्रांत के बाद, मतलब जो बिहार में माना जाता है कि संक्रांत के बाद शुभ कार्य होते हैं, इसको लेकर बहुत दिनों से ये चर्चा का विषय बना था कि चलो खरवात के बाद इस बार सरकार बदल जाएगी। या देखिए, जहां तक देखा गया कि कल अचानक जिस प्रकार सम्राट चौधरी और एक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता दोनों लोग साथ में कल जब दिल्ली पहुंचे तो ये क्लियर हो चुका था कि बिहार में सरकार जो है फिर करवटें ले रही है। और ये भी मिल रहा था कि को बुलाया गया था पटना में और जो उसमें वो भंग हो गया मीटिंग और अचानक उसमें सारे लोग नाराज होकर आरजेडी के लोग बाहर आने लगे। उसके बाद ये भी क्लियर होने लगा था कि चलो कम से कम अब फिर से लग रहा है कि अब ये पूरा क्लियर हो चुका है। लेकिन जहां 25% माना जा रहा था तो वो आज क्लियर हो गया। देखा था कि नीतीश कुमार की जो
अभी तक कहा जा सकता है इस बातों को लेकर कि नीतीश कुमार को इस प्रकार देखा जाए कि एनडीए में लाया जाएगा और सीएम बनने को लेकर फिर नीतीश कुमार चाह रहे थे कि मैं बिहार में फिर से बीजेपी के साथ आऊं तो मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन भाजपा चाह रहा था कि नहीं, पहले से मुख्यमंत्री जो होगा बीजेपी के ही होंगे और नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम बनाने के चक्कर में थे। लेकिन जो बातें अभी तक चल रही थी कि इसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार जाकर फिर से पुनः विधानसभा यहाँ बिहार में करा दें, लोकसभा के साथ साथ फिर से विधानसभा चुनाव हो जाए, ये भी डर बनी हुई थी बीजेपी को कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो फिर बीजेपी ने इस बातों को लेकर सकार भी लिया है। जिस तरह बातें सामने आ रही है अब तक, उसमें इन्होंने यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार सीएम होंगे, सुशील मोदी को डिप्टी सीएम के तौर पे बनाया जाएगा। 28 तारीख को जो चल रहा है कि शपथ ग्रहण भी हो सकता है, तो नीतीश कुमार ले भी लेंगे। और एक बात और खुलकर सामने आई कि चिराग पासवान का जिस प्रकार बयान आ रहा है अब, वो बोल रहे हैं कि हम आने वाले अभी नीतीश कुमार जब एनडीए में आएंगे तो मैं दूसरा विकल्प देखूंगा अपने लिए और अपने दल के लिए। लेकिन अब जहां तक ये भी सुनने को आ रहा है कि अमित शाह का डायरेक्टली बात होना चिराग पासवान से, चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। तो अब क्लियर हो चुका है कि देखिए इस बार जो नीतीश कुमार हैं फिर से एनडीए के साथ होंगे और मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ही देखे जाएंगे। ठीक है, पीयूष बताए दिल्ली में क्या हलचल, क्या एनडीए में अब नीतीश कुमार का जाना फाइनल हो गया है, तय हो गया है अब? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये जरूर है कि तमाम जो बीजेपी के नेता है, खासतौर पे जो आला कमान है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर समर्थन दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ वहां पे सरकार बना लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसका जो सीधा फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा। बिहार बीजेपी को तो इससे का फायदा मिलेगा ही, लेकिन लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा था, उसको लेकर बिहार के कई बीजेपी के नेता और खासतौर पे ऐसे दिग्गज चेहरे, खासतौर पे आपने गिरिराज सिंह के बयान को सुना होगा, किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो दोनों नेता है वो बड़े बार्गेनर है। तो बार्गेनर तक गिरिराज सिंह ने करार दिया और यहाँ तक कि कह दिया कि जो दरवाजे हैं वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक गीत भी सुनाया कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस तरीके से लालू प्रसाद यादव को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं बता रहे हैं कि मैके का दरवाजा बंद हो गया है। दूसरी तरफ सुशील मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा बंद होता है तो दरवाजा खुल भी जाता है, राजनीति में ऐसा चलता रहता है। लेकिन लोकतंत्र है और सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो अन्य दल हो, वो अपना फायदा देखती है और भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने। हालांकि इस बात को लेकर भी कई दिनों से पेच फंस रहा था, क्योंकि इससे पहले भी कई कोशिशें हो चुकी थी वहां पे बीजेपी के साथ नीतीश कुमार को आने को लेकर, लेकिन ये पेच फंस रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो निश्चित रूप से एक बार फिर संभवतः अगर नीतीश कुमार का मन बदलता है तो वो दूसरी पार्टी के साथ चले जाएंगे, फिर लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाएंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है और कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि संगठन के स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक एक बार फिर से हो सकती है और संगठन तय करेगा। और रही बात चिराग पासवान की, तो आपने देखा कि चिराग पासवान के तमाम बयान आए, लेकिन चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को संभवतः नहीं टालेंगे, क्योंकि कई मौकों पर चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे राम है और मैं उनका हनुमान हूं। लेकिन अब प्रधानमंत्री की ओर से या गृह मंत्री की ओर से या बीजेपी के आला कमान की ओर से चिराग पासवान को मना लेने में कितना ये लोग सक्षम होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल कहीं ना कहीं मचा हुआ है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं बिहार की राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के लिए। बिल्कुल राजेश, आने वाले 48 घंटे बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सियासी जो घटनाक्रम अभी बिहार में देखा जा रहा है, अब जो आरजेडी और जेडीयू के बीच तनातनी चल रही थी वो खुलकर अब सामने आने लग गई है। अब जो जोड़ तोड़ का गठजोड़ है उसकी कोशिशें भी पूरी हो गई है, लालू यादव उधर एक्टिव हो गई है और इधर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में कभी भी नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। प्रभा, और इसका ये जो बिहार में हो रहा है ना, इसका असर पूरे देश में होगा, क्योंकि आप सोचिए वही नीतीश कुमार हैं जो पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे थे कि आप साथ आइए और साथ मिलकर एनडीए को हराएंगे। लेकिन पहले ममता बनर्जी ने अपने रास्ते अलग किए, भगवंत मान ने पंजाब में अलग अपने रास्ते किए और अब बिहार में नीतीश कुमार भी अपना रास्ता अलग चुनने जा रहे हैं। यानी अब ये बीजेपी की क्या कोई रणनीति है जो एक एक करके विपक्ष के जो दल है अलग हो रहे हैं, या फिर वाकई जो विपक्ष है वो फॉर्मूला तय नहीं कर पाया कि आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए सीट बंटवारे को लेकर हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज के घटनाक्रम को अगर आप देखें तो थोड़ा पीछे जब आएंगे तो सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में, बेंगलोर में, पटना में, मुंबई में बैठ के हुई फोटो सेशन हुआ, लेकिन फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। नतीजा
पश्चिम बंगाल में ममता ने अलग कर लिया, फिर उधर भगवंत मान और अब नीतीश कुमार। अब बिहार की अगर बात करें तो देखिए पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। बिहार का ये जो घटनाक्रम है, कई दिनों से शीत युद्ध चल रहा था आरजेडी और जेडीयू के बीच में। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने ट्वीट किया, उसमें मौका प्रस्त और कई चीजें इस तरह की कई जो नीतीश कुमार पे कटाक्ष था। नीतीश जब कर्पूरी ठाकुर के घर गए तो वहां पे उन्होंने परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए, वो आरजेडी के ऊपर सीधा निशाना था। दोनों के बीच खटपट इस कदर थी कि अब दरवाजे बीजेपी ने लगभग खोल दिए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसका ऐलान नहीं हो पाया, लेकिन दिल्ली में भी एक इसी बीच बड़ी खबर आई कि बिहार की राजनीति में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि लगातार उलटफेर बिहार की राजनीति में हो रहा है। चिराग पासवान अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। जी हां, चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। लगातार उलटफेर बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। इधर आरजेडी और जेडीयू में लगातार तनातनी हो रही है, उसकी तस्वीरें भी साफ तौर पर अब नजर आ रही है। और अब चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है और अब चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि लगातार उठापटक जारी है बिहार की राजनीति में। तो बिहार में सियासी भूचाल अभी लगातार जारी है। जी हां, अब आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है और चिराग पासवान अब अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और मुलाकात में क्या कुछ बातें होती है और क्या कुछ समय निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। राजेश, देखिए चिराग पासवान ने अब अमित शाह से मिलने का समय मांग लिया है। अब मुलाकात होगी चिराग पासवान और गृह मंत्री अमित शाह की। हर कोई एक्टिव है इस मौके पे, हर कोई ये चाहता है कि मौके पे चौका मारा जाए। अगर आरजेडी एक्टिव है, जेडीयू एक्टिव है, बीजेपी है, तो चिराग पासवान पीछे नहीं रह सकते। वो भी चाहते हैं कि इसी चीज का हिस्सा बन के कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाया जाए। तो देखिए पटना से लेकर दिल्ली तक में बैठकों का दौर भी जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है। और कहा जाता है कि राजनीति में ना तो हमेशा के लिए कोई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। क्योंकि वही अमित शाह जिन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद रहेंगे, अब वही सुशील मोदी कह रहे हैं कि नहीं, दरवाजे खुल भी सकते हैं। तो देखिए राजनीति है, इसमें संभावनाओं के ऊपर ये चलता है और बहुत कुछ कभी भी हो सकता है। यहां कोई भी हमेशा के लिए ना तो दोस्त है ना ही हमेशा के लिए दुश्मन है। लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है, इस सियासी घटना का असर पूरे देश में होगा। क्योंकि विपक्ष जो एकजुट हो रहा था, आईएनडीआईए गठबंधन, वह पूरी तरह से बिखर चुका है। फायदा जरूर इसका बीजेपी को होगा, लेकिन नीतीश कुमार पे भी सवाल उठेंगे कि वो जिस तरह से कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं, उसको लेके भी सवाल कई तरह के उठेंगे कि उनके प्रति जो एक भरोसा है वो जनता में क्या बरकरार रहेगा या वो डगमगाएगा। क्योंकि वो कभी एनडीए के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर एनडीए के साथ, तो सवाल कई तरह के उठेंगे। बहरहाल बिहार का ये सियासी घटनाक्रम पूरे देश को कई तरह के संदेश देगा। प्रभा, बिल्कुल मनोज, बिहार का ये घटनाक्रम कई संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। सुशील मोदी जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि सियासत है, संभावनाओं का खेल है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखिए ना, पहले कुछ दिन पहले ही इनके पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर बाबू कुमार मोदी हो, ये लोग सारे लोग बोलते थे, यहाँ तक कि बीजेपी के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष भी बोल चुकी थी कि सारे दरवाजे बंद हैं। उसके बाद अचानक इस तरह नीतीश कुमार का आना, ये भी अब कहा जा रहा है कि पार्टी में ये सब चीजों को नहीं लिया जाता है। लोग आ रहे हैं, लेकिन हाल में पता चलता है कि मनोज, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज सही से दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। राजेश, चूंकि मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी और दर्शकों को यह भी बताइए कि आखिर आरजेडी और जेडीयू के बीच इतनी खटपट कैसे पैदा हो गई, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार ने तमाम दलों को एक साथ लाने की कोशिश की। उधर ममता बनर्जी अलग हो गई, इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई और अब खुद नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो रही हैं। आखिर फिर गठबंधन का भविष्य क्या ही रह जाएगा अब? क्या होगा, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बड़े नाम और बड़े दल थे वो अब खुद को अलग कर रहे हैं उससे। यानी अगर वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो आप समझिए कि आगे भविष्य क्या होगा। क्योंकि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होना है, एनडीए से होना है, उस पार्टी से जो अभी विजयी रथ पे सवार है, जो लगातार हर राज्य में और चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, वहां पे जीत रही है। तो नीतीश कुमार को देखिए, इन्हीं की कोशिश थी कि पटना में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, बेंगलोर में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई कि सबको एकजुट किया जाए। लेकिन संयोजक को लेकर सवाल
सवाल नहीं बन पाई, ना ही नेतृत्व को लेके, ना नीति को लेके, ना नेता को लेके, कोई भी फॉर्मूला, सीटों के शेयरिंग को लेके भी, यानी सीट शेयरिंग को लेके भी कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। और यही उसी का नतीजा था कि एक एक करके, चूंकि अभी अयोध्या में जो हुआ, पूरा राममय पूरा देश में माहौल है, सनातन की लहर है, हिंदुत्व का काट बीजेपी का कहीं ना कहीं विपक्ष पे भारी पड़ा है। और ये तकरार तभी शुरू हो जाता है जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया जाता है। वहां पे तेजस्वी यादव को जाना था नीतीश कुमार के साथ उनके घर पे, लेकिन नीतीश कुमार अकेले ही चले जाते हैं। फिर वहां वो परिवारवाद पे निशाना साधते हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी वहां पे नीतीश कुमार पे मौका परस्त और कई तरह के इस तरह के कटाक्ष करती हैं, ट्वीट करती हैं कि वो सीधा निशाना उन पे था। तो ये पहले शीतयुद्ध चल रहा था, लेकिन फिर खुल के प्रतिक्रिया आने लगी और अब पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। संभावना यही है कि अब 28 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। सीएम नीतीश ही रहेंगे, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में वही रहेंगे। पहले ये संभावनाएं थी कि बीजेपी, सूत्रों के हवाले से जानकारी थी कि बीजेपी सीएम पद चाहती है, लेकिन वो चूंकि बिहार में अभी संभव नहीं है हालात को देखते हुए, और बीजेपी अब इस पे मान चुकी है। अगर ये फॉर्मूला सेट होता है तो फिर सुशील मोदी डिप्टी सीएम होंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो बिहार का ये सियासी घटनाक्रम है, पल पल करवट ले रहा है, बदल रहा है। मनोज, अगर आरजेडी खेमे की बात की जाए तो आरजेडी खेमे में इस वक्त क्या हलचल चल रही है? क्योंकि अभी कहा यह जा रहा है कि सभी विधायकों को बुला लिया गया है, बैठक होगी। देखिए, लालू जी पुराने राजनीति करने वाले हैं, और जहां तक रहा कि बेटे का सवाल है, इसलिए कि अब दोनों बेटे इनके अब राजनीति में उतर चुके हैं। इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, तो देखिए आरजेडी के सारे विधायकों और जो अभी वर्तमान में मंत्री थे, सबको लालू जी अपने आवास पर बुलाए हुए हैं और वहां पे लगातार बात चल रही है। लेकिन अब तक बात बाहर नहीं निकल के आई कि आखिर उन्होंने क्या डिसीजन लिया। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यदि 7 सीट की जहां तक है तो 7, और यदि विधायक इनके पाले में आ जाए तो शायद ये अपना सरकार अलग बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी जहां तक देखा जा रहा है कि अब उसमें आरजेडी का जो है उसमें भी लगातार मतलब मीटिंग चल रही है कि अब वो अगला क्या डिसीजन ले सकते हैं। ये सब चीजों को लेकर अभी आरजेडी से भी ऐसी कोई अभी बड़ी बात बाहर सामने नहीं आई है। मनोज, अगर इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझना चाहे तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं, और जिस तरीके से नीतीश कुमार कभी इधर तो कभी उधर, तो सवाल ये भी उठता है कि जनता आखिर कैसे नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी। देखिए, ये नीतीश कुमार जी की जो बातें हैं अभी लगातार ये जनता भी समझ चुकी है, और जनता के बीच में एक मजाक सा बनता इनका पार्टी नजर आ रहा है। इनको भी पता है सही तरीके से कि आने वाले जो विधानसभा हो या लोग है, ये अब कम होती जा रही है लोगों के बीच। और सच्चाई अभी इनको ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मैं जदयू में फिर से अपना ढंग से सरकार बना पाऊंगा या नहीं। अभी पिछले बार ही देख लीजिए, इतने कम सीटों के साथ रहने के बावजूद भी। लेकिन हाँ, ये तय है कि नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से बिहार की राजनीति की चाबी अपने पास रखे हुए हैं, जिसके चलते अभी नीतीश कुमार जो चाहते हैं बिहार में उसी प्रकार हो रहा है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री भी खुद बनना चाहें तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वहां पे भी ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब देखिए ना, राजनीति में अब ये भी बात उठ कर आ रही है कि मांझी अक्सर इनके साथ रहते हैं। अब मांझी जी को ये लेकर चलते हैं, और जब भी ये एनडीए में जाना होता है तो मांझी जी को 60 दिन या 90 दिन पहले पार्टी से या महागठबंधन से निकाला जाता है। ये अक्सर होता है। ये मतलब बिहार का ये सबसे बड़ा मतलब ये देखने को मिल रहा है कि मांझी की जो पार्टी है वो लगातार नीतीश के साथ रहते हैं। वो पहले पहुंचते हैं एनडीए में, फिर नीतीश कुमार भी पीछे से जाते हैं। ये भी तय है कि देखिए, जब भी एनडीए के साथ छोड़े हैं नीतीश कुमार तो मांझी भी साथ छोड़ते आए हैं। तो खैर, इनको माना जा रहा है कि शुभ माना जाता है मांझी को भेजना। और जब मांझी एनडीए में आए थे उसी समय तय हो चुका था कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं अंदर से पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं एनडीए में दोबारा जाऊंगा। चलिए ठीक है मनोज, आप नजर बना के रखिएगा, फिर से आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए कि अब देखना ये होगा कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। संभावनाएं और कयास लगातार जताई जा रही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।